बज़ाहिर ये लग रहा है क्योंकि प्रोसिक्यूशन की बदतरीन नाकामी सामने आई है साइफर केस में कि गालिबन मेरिट पर नहीं, प्रोसिक्यूशन की नाकामी की वजह से इमरान खान को रिलीफ मिला है। और जो पीटीआई का बयानिया था कि आपके साथ ज्यादतियां हो रही हैं सियासी और कानूनी, कम अज़ कम अब वो तो इजाला होता नजर आ रहा है ना। बार बार आपको रिलीफ मिल रहा है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, और आज तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। तो अब आपका ये बयानिया तो नहीं कहा जा सकता कि जी ज्यादतियां हो रही हैं हमारे साथ और अदलिया हमारे खिलाफ है वगैरह वगैरह। बात यह है कि आज ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है, सर्टिफाई कर दी है कोर्ट ने। और आपको पता है जो आप बात कर रहे थे कि जो प्रोसिक्यूटर क्यों चला गया, जिस दिन उसने स्टेटमेंट दी थी पूरे मीडिया में चली, उसने कहा जी उस साइफर में ये लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटा दो वरना पाकिस्तान नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। उसकी इस स्टेटमेंट के बाद उसको हटा दिया गया आई थिंक, जिसकी वजह से नकवी साहब आ गए। और नकवी साहब ये पहली दफा प्रोसिक्यूटर नहीं बने। जो नीचे ट्रायल था उसमें 3 प्रोसिक्यूटर्स थे, नकवी साहब थे, रिजवान अब्बासी थे और उसके साथ शाखावा साहब थे। लिहाजा उन 3 प्रोसिक्यूटर्स ने जिस तरह की प्रोसिक्यूशन कराई है उस मुतासिब, और एक मैं डिसऑनेस्ट जज से बात करूंगा, अबुल हसनात जुल्करनैन, जिसके उस ट्रायल को आप जज अबुल हसनात को डिसऑनेस्ट करार दे रहे हैं, क्या ये तौहीन अदालत नहीं है शुएब शाहीन साहब? देखें ये डिसऑनेस्टी इसलिए है कि दोनों प्रोसिक्यूटर्स ने आकर कहा कि जी वाकई हम मानते हैं कि ये ट्रायल दुरुस्त नहीं था, हम ये मानते हैं कि हक दिफा हमें नहीं दिया गया, इमरान खान को नहीं दिया गया, हम ये कहते हैं कि केस का फैसला चूंकि मेरिट पे गलत है लिहाजा ट्रायल गलत है, आर्टिकल 10A की वायलेशन है, लिहाजा इसको रिमांड बैक कर दिया जाए। उन्होंने इस बात को एडमिट किया इनकी प्रोसिक्यूशन ने। लिहाजा ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी प्रोसिक्यूशन की तो बदतरीन नाकामी सामने आई है ना, प्रोसिक्यूशन की तो बदतरीन नाकामी। लेकिन शुएब शाहीन साहब, इन्हीं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पीटीआई के रऊफ हसन साहब ने टाउट कह दिया माजरत के साथ। अब उन्हीं से आपको रिलीफ भी मिल गया है, तो कम से कम इस बात पर तो पीटीआई को माफी मांगनी चाहिए ना। देखिए पीटीआई तो माफी तब मांगेगी कि जब उन्होंने आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बल्कि लिख के ना दिया हो यहाँ इसी ऑनरेबल कोर्ट के पास कि जनाब हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, लिहाजा आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं। उन्होंने वो नहीं सुना, वो अलग नहीं हुए। लेकिन अगर किसी जज के बारे में आपकी राय है कि वो एक मुतासिब या बायस जज है, तो आपको ये हक हासिल होता है कि आप वहाँ जज साहब को भी लिख के दें, देन इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट जज। लेकिन क्या ये हक भी होता है कि आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउट बोल दें? नहीं, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, मैं उसको तो यही तो मैं गुजारिश कर रही हूँ ना कि फिर इस गलत अल्फाज के चुनाव पे माफी मांगनी चाहिए ना। गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, बात यह है कि एक है आपका एक इख्तलाफ लीगल के आपके बारे में जनरल परसेप्शन भी ये है, और जज साहब के बारे में एक राय है पीटीआई की कि जनाब वो मुतासिब हैं, और दैट पर्पस अगर वो राइटिंग में देते हैं और इख्तलाफ करते हैं तो उनका हक हासिल है। लेकिन ये केस ही इतना झूठा था, गलत था, जिसको साबित करना तो दूर की बात है। इनके पास कोई दलील न सिर्फ आज थी बल्कि सजा देते वक्त भी नहीं थी। देखें ये सुरखरू हुई है पूरी कौम, पूरी कौम इसलिए सुरखरू हुई है कि आपने मुकदमा बनाया उस शख्स के खिलाफ जिसने मुल्क की सलामती का दिफा किया, जिसने कहा कि हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और उसी को इंडोर्स किया आपके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 मरतबा, और उसके बाद आपने उसके खिलाफ उसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब है पूरी कौम, एक मैसेज जाएगा कि जिस कौम के एक हीरो ने आपके मुल्क की सलामती का दिफा किया हो, कौम ने उसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। ये पाकिस्तान की कौम की एक एक्विटल। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन अपील में सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो ये बरियत खत्म भी हो सकती है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जब बरियत होती है ना, तो ये इसमें कहा जाता है कि लीगल में टर्मिनोलॉजी में कहूँ डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ डबल इनोसेंस। इसमें होता ये है कि जब अनटिल अनलेस समवन इज फाउंड गिल्टी उस वक्त तक वो इनोसेंट तस्वर होता है। जब कोई कोर्ट ऑफ लॉ एक्विट कर दे तो डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस उसकी हो जाती है। तो इसलिए 99.9% केसेस में एक्विटल के बाद वो आमतौर पर केसेस रीओपन नहीं होते।